कि मैं जब एक विश्वासी था, जैसे आप विश्वासी हो, लेकिन मेरे जीवन में ना कुछ काम हुआ था खुदा का। सारा तो नहीं हुआ था लेकिन कुछ हुआ था, और जिसकी वजह से मैं धन्यवाद देता था परमेश्वर को कि आप महान हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि मैं पाठ पूजा की, दूसरे धर्म में भी गया, मूर्ति पूजा की, पीरों के आगे झुका, अलग अलग बाबाओं के पास गया, पंडितों के पास, या मतलब सब जगह गया। क्योंकि मैं भी तो आप जैसे था ना, एक दिन जब मुझे भी नहीं पता था कुछ परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, तो मैं भी, मेरी भी बुद्धि किसने बंद की थी? शैतान ने। लेकिन मैं बहुत जगह गया, लेकिन यीशु में आना नहीं चाहता था। सब जगह गया मैं, मेरे सामने तो क्या कहते हैं उसको, रोड के ऊपर 4 ईंटें लगाकर हरा पेंट मारा है, कुछ किया है, उसको भी मैं झुक जाता था। मैं सोचता था इधर रब है, क्योंकि बुद्धि बंद है। क्या थी मेरी बुद्धि? जैसे आपकी भी एक दिन, अभी मुझे पता नहीं कितनी खुली है, लेकिन इतना बुरा हाल था, 4 ईंटों के आगे भी झुक जाता था। लेकिन यीशु की तरफ नहीं आना चाहता था। मुझे कोई बात करे, मैं नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं जाना, ये सही नहीं है। सोचो, शुरू शुरू में आप लोगों के साथ भी हो रहा था, हैं? सबके साथ हो रहा था, लेकिन तुम सब जगह गए इधर उधर। सोचो, सोचने वाली बात है। हम इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं, पत्थर को मत्था टेक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पंडित के पास जा रहे हैं, सियाने के पास जा रहे हैं, लेकिन यीशु के पास क्यों नहीं आना चाहते? लेकिन ये तो मुझे जब मैं प्रभु में आया फिर पता चला कि जो इस दुनिया में एक शैतान है, और वो शैतान सारे इंसानों के ऊपर राज्य करता है, और उसके राज्य से वही बाहर आ सकता है जो यीशु में, नहीं तो वो हमेशा मनुष्य उसका क्या रहेगा? गुलाम। तो इसलिए शैतान आपकी बुद्धि को कंट्रोल करके यीशु की ओर आने नहीं देता, क्योंकि यीशु ने ही शैतान के काम को, उसकी गुलामी को हमारे जीवन से तोड़ा है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? आ रही ना? तो जब उसने तोड़ा, तो शैतान नहीं चाहता कि हम उसकी गुलामी से बाहर आए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सबको? लेकिन जब मैं यीशु में आया, मुझे आराम मिला। जैसे इसे आराम मिला ना, कितना मिला? पूरा मिल गया ना? चलो मैं कहता 80% मिल गया। कितना? मुझे तो 40% सिर्फ मिला था अभी, फिर भी मैं भूल नहीं रहा था। मैं उसका धन्यवाद दे रहा था, नहीं वो परमेश्वर है, वो सच्चा है। मैं इतनी जगह गया, मुझे तो 10% भी फर्क नहीं पड़ा कहीं से। मेरे लिए ये 40% भी बहुत है। अब मैं उसे जानना चाहता था। हमारे पास्टर, ऐसे पास्टर नहीं बोलते थे, उसमें सर जी बोलते थे उस शिक्षा में। वो दिल्ली में उनकी एक संगति थी 3 दिन की। 5 बजे तक संगति खत्म हो जाती थी, और मैं रात के 2-2 बजे तक बैठा रहता था अगुओं के साथ। मुझे ये वचन बताओ, मुझे ये वचन बताओ। तो मैंने उस बंदे को बोला, तुम तो मुझे मिल सकते थे, बहुत सारे लोग नहीं मिल सकते थे। तू कैसा इंसान है? तू क्या, तुझे रेस्टोरेंट में खाना गया, उस उधर गया, इधर गया, रिश्तेदारों गया, क्या मिला तुझे? जब तुम्हारा हालात आएगा, या शैतान को अटैक करेगा, कोई रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जिनको खुश कर रहे हैं, क्या वो तुम्हें बचा पाएंगे? बताओ मुझे। नहीं ना? कौन बचा पाएगा? तो फिर हमें सबसे पहले किस में बढ़ना चाहिए? ये मेन था। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। जैसे अभी आप सारे लोग क्या करते हो, हमेशा चाहते हैं बात हो मुझसे, हमेशा चाहते हैं हम बात करें, हमेशा चाहते हो हम बात करें, ये प्रभु के दास हमारा ठीक कर दे सारा कुछ। ठीक है? तो
अगर मेरी मन की आंखें ना खुली हो और मेरे अंदर हॉली स्पिरिट अच्छे से काम ना कर रहा हो, तो समझ लो मैं तुम्हें अपना गुलाम बुला लेता, सच्ची। फिर मैं तुम्हारे ऊपर राज्य करता, और उस राज्य में करने में मेरे जीवन में कौन काम करता? शैतान। वो चाहता है सेवकों के द्वारा कलीसियों के ऊपर राज्य करना, और ये वो सक्सेस हो चुका है शैतान अदर मिनिस्ट्री के अंदर। अभी मैं बताना चाहता हूं, तुम लोगों ने एक न्याय करना है इस बात का भी, ठीक है? मैं कुछ बताऊंगा और उसका आंसर तुमने देना है। इधर कोई दूसरे चर्चेस में जाते थे तो आज पहली बार आए या कल पहली बार आए? कितने लोग हैं? एक बंदा। आप कहाँ जाते थे? अच्छा, उधर ही जाते थे ना, छोटे मोटे चर्च में। आप कहाँ जाते थे? इकट्ठे आए आप? ठीक है। और आप किस चर्च में जाते थे? गोरखपुर में, ठीक है, छोटी चर्च में। उधर उनसे आप कहाँ जाते थे? शिलोम चर्च में। शिलोम? हाँ जी। ये कहाँ है? मखू है। मखू में? हाँ जी, बहुत सारे चर्च बने हुए थे उधर। हाँ जी। इसके पास्टर का नाम क्या है? वो जॉन पट्टी उसका है? नाम। जॉन पट्टी था उसका नाम। वो तो गुजर गया। अब उसका बेटा प्रार्थना करता है, दुआ बंदगी वो करता है। शिक्षा क्या है उनकी? पेंतिकोस्टल? पिता हाँ जी। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। है पानी का? हाँ हाँ जी, पानी का बच्चा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा? हाँ जी। तेल पानी देते हैं? हाँ जी, तेल पानी देते हैं। ठीक है। वो तेरे साथ है? नहीं। जय मसीह। जय मसीह की। कहाँ से आई तू बच्ची? मैं इसार से जी। इसार से? तू भी उधर जाती थी? कब से? 5 साल हो गए जी। आज पहले ही आ रही है? हाँ जी। कल आई थी? आ जाइए जी। आज ही आई है? हाँ जी। वो कैसे? वो अनिल पास्टर जी के पास साथ आई। अनिल पास्टर जी के साथ। अनिल पास्टर कौन है? बठिंडा से है जी। अच्छा, ये पास्टर के साथ आए हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बठिंडा से। अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें, फिर तुम्हें आएगी समझ। मुझे किसी का विरोध नहीं करता मैं, पर जब लोगों के साथ धोखा हो रहा है तो क्या मुझे जो लोगों के साथ, बेचारों के साथ धोखा हो रहा है, उनकी जिंदगियां खराब हो रही है, तो मुझे सही चीज का प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप बताओ। करना चाहिए ना? यही तुम लोगों ने सीखना और क्या करना है, समझना है। एक्चुअली तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा भला जो होना है, तुम्हारी जिंदगी जो बचनी, तुम्हारे लिए सब कुछ जो अच्छा होना है, वो तुमसे होना है। तुमसे। किससे होना है? आपसे। तो मुझे क्या करना है? आपके ऊपर वर्क करना है। अब आप लोगों ने ध्यान देना है, क्योंकि अभी मुझे आपको शिक्षा देनी है वो जिससे आपका क्या होना है, भला। क्योंकि मैं एक बिलीवर था और ब्लैक मैजिक हुआ था मेरे ऊपर। इतना गंदा ब्लैक मैजिक तुम सोच नहीं सकते, जिसने मेरी जिंदगी को कई साल नष्ट कर दिया। इतना गंदा ब्लैक मैजिक के अंदर ही अंदर मुझे खा रहा था, ठीक है? लेकिन ये ब्लैक मैजिक के बीच में कैसे मुझे जीवन मिला, कैसे उससे मैं बाहर आया, सारा अनुभव मेरे पास है। बोलो, क्या है मेरे पास? सारा अनुभव है। किसी की भी दुष्ट आत्मा मैं निकाल दूंगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि दुष्ट आत्मा को कोई भी दुनिया में अगुआ हमेशा के लिए निकाल नहीं सकता। मान लो मैंने निकाल दी, तुम गए, तुम्हें पता नहीं अब क्या करना है, तुम फिर अनजाने में वही चीजें करोगे गलत शरीर की जो शैतान चाहता है, तो फिर आ जाएगा तुम्हारे अंदर। बोलो, फिर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। तो होता क्या है, अदर जगह पर यही प्रॉब्लम चलती है। वहां पास्टर प्रे की, दुष्ट आत्मा निकला, और उसके बाद जो लोग हैं उनको सिखाया नहीं, बताया नहीं क्या करना है,
उन्हें उन्हें तैयार नहीं किया, तो तैयार नहीं किया तो लोगों को समझ नहीं आए कि करना क्या है। बोलो, जैसे मान लो आपको मौका मिल गया फॉरेन जाने का, ठीक है, तो फॉरेन जाने से पहले आपका क्या होगा, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या होगा, तुम्हें सिखाया जाएगा कि ये बातें होनी है इंटरव्यू में, इन बातों का तुमने क्या रखना, ध्यान। अगर तुमने वो ध्यान रखा तो इंटरव्यू से क्या हो जाओगे, पास। अगर नहीं ध्यान रखा तो इसको पूछो, इसका इंटरव्यू कराना था इनको, इसको इंग्लैंड भेजना था, क्या हुआ था तेरे साथ, इधर इसको माइक दो, हम ही भेज रहे थे इसको, आपने भी जाना हो तो बता देना, भेज देंगे, ठीक है। जब तेरा इंटरव्यू हो रहा था इंग्लैंड के लिए, क्या हुआ था, चालू करो इसको। जब से पापा जी, हाँ, क्या हुआ था, पापा जी फेल हो गए, मैं डर के पे पूरी तरह से ये डर गया, उसको तो पसीने आने लगे बेचारे को, इसने कभी इंटरव्यू दिया नहीं था, तो इंटरव्यू में क्या हो गया, ये फेल हो गया। सोचो, अभी समझ आई नहीं आई, अब दे दो, इतना बड़ा है, ठीक है। आप इंटरव्यू में करना क्या था, अगर नहीं पता तो फेल तो होंगे, तो फिर ऑप्शन जो थी वो खो गई ना, जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। सेम प्रोसेस जीवन पाने का है। जीवन पाने के लिए तुम्हें करना क्या है, ये लोग नहीं सीखते, ना ध्यान देते। कोई नहीं ऐसे पूछता, अच्छा मुझे क्या करना बताओ, कैसे चलना बताओ, क्या क्या करना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उससे क्या लेते हैं, मेडिसिन। पहले हम उसको प्रॉब्लम बताते हैं, फिर अगर उसने टेस्ट कराया, कंफर्म किया कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से आपको क्या करेगा, मेडिसिन देगा, दवाई देगा। और जब आपको दवाई देगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, क्या करोगे, फिर आप पूछोगे, डॉक्टर साहब बताओ कैसे कैसे खानी है दवाई। पूछते हो या नहीं, बोलो बोलो सारे, नहीं पूछते हैं ना, डॉक्टर साहब कैसे कैसे खानी है दवाई, क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद आप दवाई कैसे खानी ये पूछते हो, फिर ऐसे पूछते हो कौन कौन सी चीज खानी है या छोड़नी है, ऐसे भी पूछते हो। इसको पानी के साथ खानी है, दूध के साथ खानी है, खाना खाने से पहले खानी है, खाना खाने से बाद खानी है, पूछते हैं या नहीं पूछते। अगर मान लो आप दवाई खाने के टाइम भूल गए कैसे खानी है, तो क्या करोगे आप, फिर जाकर पता करोगे ना, गलती से आगे पीछे ना हो जाए गोली। करते हैं नहीं करते हो, क्योंकि वहां तुम्हारा शारीरिक दिमाग चल रहा है कि अगर मिस्टेक होगी तो काम क्या हो जाएगा, खराब। लेकिन यहां जहां सब कुछ अच्छा होना है, यहां तुम्हारा ये ध्यान ही नहीं, यहां तो बस एक ही ध्यान है, हाय हाय मिल लो, आ बड़े हो, आए उठ चले, आए आए नहीं, आ कुड़ी ना रजवंत नहीं सही, मासा नहीं सही, इनू जिन्ना कोई बुलाती ही नहीं, इनू समझ नहीं। अरे मुझे तो पता है सारा कैसे आपका भला होना। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, मिल लो मुझसे, कितनी बार मिलना है बताओ, मिल लूंगा। लेकिन भला नहीं होना, भला होना है जो मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान है ना, जो तुमने करना है उसे अपने जीवन में लेना, उससे होना तुम्हारा भला। बोलो क्या होना है, उससे होना तुम्हारा भला। अगर तुमने उसे लिया ही नहीं तो भला कैसे होगा, सोचो। तुम्हें ये सबसे जरूरी है पकड़ना, सबसे जरूरी है। कितनी अच्छी जिंदगी चाहिए। वो देखो, वो लड़की पीले सूट वाली 14 साल से प्रभु में है, इसका लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा दिल का अच्छा, छोटा सा है, बहुत ध्यान रखने वाला लड़का है। अगर हमने उसे टीचिंग दी ना, एक दिन देखना वो पास्टरों को शिक्षा देगा, पक्की बात है। मैंने उसे एक मिनट में देखा, उसने मुझे कुछ बातें बताई उस लड़की ने
कि हम वो लड़का देखो, उसका लड़का है ये वाला, बुद्धिमान है ये, अच्छा है। इसको मैंने कहा रुक, अलग से आ, तुम्हें हम समझाएंगे क्या करना है। ये दुष्ट क्या, उसकी ऐसी की तैसी। अब 14 साल से ये प्रभु में, पता नहीं 10 साल से शैतान, 14 साल से शैतान भी प्रभु में 14 साल से है। नहीं, दुष्ट आत्मा बचपन से। बचपन से खतरनाक तरीके से आता है। इसने मुझे बताया कि मेरे पापा ना देख देख कर कि कुछ हुआ तो है ही नहीं, उसका विश्वास ही टूट गया, सच्ची। तो मैंने ये देखा क्यों टूट गया, क्योंकि पास्टरों को पता नहीं, मैं अब क्या कहूं उनके बारे में, मतलब जो काम करने वाला वो तो करते नहीं, मटेरियल दे दिया उठाकर और ले जाओ बेचारों को। जैसे वो सियाने तांत्रिक बाबा लोग नहीं होते, बाबा लोग, धागा दे दिया, कुछ लाची दे दिया, दाना दे दिया, जल दे दिया। इधर भी वही काम हो गया, चर्चेस में भी। ये पापा जी का जल ले जाओ, पापा जी का कपड़ा ले जाओ। अरे लोगों को किससे जोड़ना था, लोगों को क्या करना सिखाना था, वो तो सिखाया नहीं। अब देखो वो 14 साल से मर रही है, बचपन से। हमने इसको अब बताना है, देखना अगर ये हफ्ते तक खड़ी होकर गवाही ना दे दे तो बात देखना, हम जो खाएंगे उससे होना है शैतान का काम खत्म। आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम दूर होनी है। जब मैं था प्रॉब्लम में, मैं सीख रहा था क्या करना है। आप जानते हो उन दिनों में अगुवे भी नहीं थे इतने खास, क्योंकि मैं 2002 में, कब आया था मैं, 2002 में। अब सोच लो 20 साल तो हो गए ना मुझे प्रभु में। लेकिन उन दिनों में इतना प्रचार नहीं था, ना इंटरनेट था, ना लाइव मीटिंग्स थी, ना सोशल मीडिया था। आज तो बहुत कुछ है ना। सोचने वाली बात है, अब ध्यान देना आपने। मैं जब शैतान मेरे ऊपर अटैक करता था ना, तो मैंने बाइबल पढ़ी थी, मत्ती की बुक, ठीक है, मरकस, लूका, यूहन्ना। वहां जो यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए थे ना, मैं जब मेरे ऊपर अटैक आता था मैं उनको याद करता था। नहीं, जब यीशु मेरा प्रभु इतने बड़े काम कर सकता है, इतने बड़े काम कर सकता है, उनको मैं याद करने लगता था, या बाइबल पढ़ता था, ध्यान देता था। नहीं, देखो उसने 2000 दुष्ट आत्मा को एक मिनट से कहा यीशु ने, तो वो निकल गई, तो ये क्या है। मैं ऐसे अपने आप को क्या करता था, तसल्ली देता था। आज ऐसे करते हैं, कोई करते हैं? आज तो कलीसिया का ये हाल हो गया है। कल मुझे एक लेडीज मिली इधर, हमारी वो वॉलेंटियर है, कहती पापा जी एक सिस्टर ना इधर आती थी, तो उसकी आपने 2-3 बार ले हैंड भी की है, उसका कार्ड भी बना है, मेंबरशिप, लेकिन वो स्पेशल आपसे मिलना चाहती थी। शायद पता नहीं क्यों आपकी मीटिंग नहीं हो पाई उससे, मुझे तो पता आप करते हो जरूरी, या क्लैरिकल मिस्टेक आगे पीछे होने से ना कर वो पाई हो। उसने आना बंद कर दिया इधर। मैंने सोचा, मुझे जब मैं प्रभु में आया था तब तक कोई अगुआ कोई खास फोन भी नहीं थे, ना किसी को फोन कर सकते थे, क्योंकि उन दिनों में फोन भी दूसरे थे। कौन से? लैंडलाइन। तो जब मिले संगति में 10 दिन हफ्ते बाद, तभी उसने जो सिखाया थोड़ा बहुत वही पकड़ा। रोज कॉल नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैंने जो बातें पढ़ ली ना, वो ध्यान में रख रहा था। मैं फेथ कर रहा था, खुद प्रैक्टिकल कर रहा था। और प्रैक्टिकल करते करते मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। मेरे अगुए बनने का कारण भी ये था कि जब मैं परमेश्वर में बढ़ता गया, क्योंकि मैं जब संसार में था तो मैं ये जानना चाहता था ये अलग अलग धर्म क्या है, अलग अलग गुरु क्या है, अलग अलग संसार में ये बाबा लोग क्या है, इनको परमात्मा ने बनाया या परमात्मा ने इन्हें कहा कि प्रचार करो। ऐसी सारी चीजें मैं समझना चाहता था। आज तो ऐसे लोग नहीं है, आज तो लोग ऐसे
ठीक करो हानू, किदा कहते ठीक करो, ठीक कर दो बस। यस्सु हाँ जी वधिया, सारे वधिया, पर ठीक कर दो। कुछ भी नहीं पता लोगों को। हाँ वो देखो, आप ब्रेक के बाद देखो अभी चलकर आ रहा है, देखो सोच कर देखो, ये लड़का देखो, वही लड़का है देखो, पाइप भी निकाल दी देखो। कल कितना चमत्कार है परमेश्वर में। ये वो पावरफुल शिक्षा है जो वर्ल्ड को बदल सकती, पूरी दुनिया को। सोच कर देखो, आज तुम सोच रहे हो ना ये परेशानी, ये बात, वो बात, अगर तुमने समझ लिया ना मुझसे, दुनिया को बताकर उनका भला करवा दोगे तुम लोग। सच्ची, तुम्हारे लोगों को खाने से भला होने लगेगा लोगों का। इतना पावरफुल है परमेश्वर का राज्य, जो बताया नहीं जा रहा। बोलो, जो ये हीलिंग होती है ना अलग अलग मिनिस्ट्री में, ये जो चंगाइयां गवाइयां देखते हो, इसका कारण पता क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना विश्वास से जाते हैं, देख के क्या जाते हैं? बहुत सारे लोग जब देखते हैं ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो वो एक विश्वास से जाते हैं, तो उनका वो विश्वास उनकी गवाही बना देता है। बोलो, लेकिन वो जो विश्वास से गवाही बन तो गई, लेकिन आगे जाकर उनको चलाया नहीं गया परमेश्वर के साथ, फिर हालातों में फंसते हैं। जब तुम गई थी तेरी गवाही बन गई थी, वहां जाकर तेरी बनी ही नहीं, तेरी गवाही नहीं बनी। अच्छा तेरी गवाही बनी नहीं? नहीं जी। 5 सालों में ले हैंड कितनी बार हुआ तेरा? एक बार बस? हाँ जी। पूरे 5 साल में? हाँ जी। इधर तो 4 बार भी करा लेते फिर गुस्सा कर लेते हैं। सोच कर देखो उसके बारे में। इधर 4 बार भी ले हैंड करवा करना क्या करना। इतने शरीर की बातें लोगों के, और शैतान चाहता भी तुम शरीर में रहोगे। इस मिनिस्ट्री की जो पावरफुल टीचिंग है तुम्हारे अंदर कभी मत बैठे। शैतान नहीं चाहता तुम्हारे अंदर वो शिक्षा बैठे, क्योंकि वो चाहता तुम हमेशा ऐसे सोचते रहो, इससे हो जाए, इससे हो जाए, ऐसे सोचते रहो, इससे हो जाए। तुम्हें ये नहीं सोचना उससे हो जाए, इससे हो जाए। नो, ये ही तुम्हारी बर्बादी है। सच्ची, इसी से तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी हो जानी है, क्योंकि ये नॉन बिब्लिकल है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। ये दुष्ट का सोच है जो उसने तुम्हारे अंदर डाली हुई है। परमेश्वर का वचन तुम्हें पकड़ना है, जिससे तुम्हारा क्या होना है? भला होना है। देखो, मैं ये लड़के को मिला कल। कहां से आया तुम? बिहार से। मुझे मिलकर बेचारा रो पड़ा, क्योंकि ये कहता मैं यीशु में अपने पास्टर के साथ सेवा भी करता हूं, लेकिन सेवा करते करते दिल में छेद है तेरे। पहले से हुआ कि सेवा में हुआ? जब हम लोग इलाज करा के आए थे तभी सुसमाचार मिला था उसी समय। लेकिन तब से लेकर आज तक ठीक नहीं हुए? नहीं। तुम्हारा छेद ठीक नहीं हुआ? नहीं। पक्का नहीं हुआ? नहीं। कितना बड़ा है? रिपोर्ट लेके आए। नहीं, मुंह से बता ना कितना है। 3.5। 3.5 क्या mm? हाँ जी। किस सेंटीमीटर? रिपोर्ट में देखेंगे। दिखा रिपोर्ट। है तुम्हारा लड़का है? खोलो इसकी रिपोर्ट, मुझे दिखाना चेक करके। इसके दिल में छेद है। ठीक है, तुम्हें बेस्ट जिंदगी चाहिए सबको? रेडी हो? करना क्या है? तुम्हें ये बना दूंगा कि तुम ऐसे बोलोगे ना शैतान को, चले, तुम्हारे बोलने से चला जाएगा। ऐसा बना दूंगा तुम्हें। तुमने बनना है ऐसा। और खुदा का कलाम यही तुम्हारे लिए, ऐसा ही है तुम्हारे लिए। और तुम ये ले ही नहीं रहे, पकड़ ही नहीं रहे इस बात को। सेंटीमीटर है ना, mm तो बहुत छोटा होता है। सेंटीमीटर मतलब इतना छेद होगा, इतना 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 छेद है। 3.5 सेंटीमीटर इतना छेद होता है कम से कम। तुम्हें सांस चढ़ता है, दर्द होता है? जी कभी कितना? कभी कभी ज़्यादा होता है।
ज़्यादा होता है, तकलीफ होती है, जी। दौड़ नहीं सकती। दौड़ते हैं उतना तेज़ी में मियाँ हार जाता है, मतलब उतना नहीं दौड़ पाते हैं। दौड़ नहीं पाती। कब से हो प्रभु में? 13 साल हो गया। 13 साल से। शेद बढ़ा है या कम हुआ है कि यहाँ उतना ही है? नहीं, बढ़ गया। बढ़ गया। सोच लो, यीशु में चलते चलते शेद बढ़ गया तो वो ठीक हो जाएगा पूरे 2 महीनों के अंदर। आमीन। यस यस। तेरा शेद ढूंढने में मिलेगा। आमीन। और ये कहानी नहीं है। यस। आमीन। लेकिन तुम्हें मैं बताऊंगा जो वो करना पड़ेगा तुम्हें। यस, तैयार है। अभी देख लो, ये प्रोफेसी कर दी मैंने। आमीन। अभी इधर 2-4 दिन रुकना है, जी फिर जाना है, फिर तुम्हें बुलाएंगे कुछ दिनों के बाद। जी। और उसके बाद ये हम रिपोर्ट कराएंगे, ये शेद नहीं मिलेगा। आमीन। यस। इतनी गारंटी के साथ, इतने विश्वास के साथ मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम नहीं जानते। तुम लोग परमेश्वर को जानने का विषय ही नहीं बना रहे अपनी जिंदगी में। अब मुझे ये बताओ, जिसको मटेरियल हाथों में दे दिया वो खाक जाने का परमेश्वर को? बताओ मुझे, बताओ मुझे, परमेश्वर को कैसे जाना जाता है? मटेरियल के द्वारा या सीधा मन के द्वारा? मन के द्वारा। तो शिक्षा क्या देनी थी? मन के ऊपर देनी थी या ये मटेरियल फड़ा देना था तुम्हारे हाथों में? यही तुम्हें पकड़ना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बात पर अपना ध्यान दो, अच्छा वाला, ठीक है? क्योंकि पूरी क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ कर दी शैतान ने। अलग अलग डिनोमिनेशंस, संस्था अलग अलग, और उनकी अलग अलग टीचिंग्स, और शैतान लड़वा रहा है पास्टरों को आपस में। क्या कर रहा है? इतना बुरा हाल है ना, मैं सोच रहा हूं कि किसी दिन डांगो डांगी ना हो जाए, इतना बुरा हाल है। मेरे लोग, तेरे लोग, ये लोग, वो लोग, उसकी और नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लोगों के अंदर ना परमेश्वर को डाला ही नहीं जा रहा, बुराइयां डाली जा रही, फलाना ये ढींगड़ा वो। तो तुम्हें ये सीखना है कि परमेश्वर क्या है। जब ये तुम्हें समझ आएगा ना, उसको जानना समझ आएगा। क्योंकि ये मैं बस बता सकता हूं, इसका एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे मान लो यहां कोई डिश रखी है, तो मैं 2 चिमचे खाकर कहूं वाह वाह क्या टेस्टी है, क्या लजीज टेस्ट है, ऐसे बोलो, तो मेरे ये बोलने से तुम्हें टेस्ट समझ आ जाएगा? नहीं आएगा ना। जब तुम चखोगे नहीं, तुम्हें फिर पता चलेगा टेस्ट क्या है। मैं कितना भी अपना एक्सपीरियंस बताऊं परमेश्वर के बारे में, वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम थोड़ा बहुत सोच में ले सकते हो, लेकिन जब तुम खुद उस एक्सपीरियंस को करेगो ना परमेश्वर के साथ, फिर तुम्हें मजा आएगा कि परमेश्वर क्या है। और यही नहीं करवाया जा रहा है, यही नहीं चर्चेस के अंदर हो रहा, यही ना करवाकर ही लोग बेचारे डब्बा बंद क्रिश्चियन बन गए। क्या बन गए हैं? डब्बा बंद क्रिश्चियन। ढूंढ रहे हैं बेचारे कहां से। एक बार एक बहन आई मेरे पास, मैं प्रेयर कर रहा था, और प्रार्थना करते करते आए वर्ष जी, आए 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 मर गई, ऐसे कर रही। मैं मतलब है जैसे सारा कुछ ही उसका उजड़ गया है। तो मैंने उससे पूछा, तू यीशु को जानती है? हसन लपी हो। क्या कर लपी? मतलब जब मैंने ऐसे पूछ लिया भाई यीशु को जानती, जैसे मैं पूछता हूं लोगों से, तो हंसने लगी। 25 साल तो जानती है मैं। कहती 25 साल से चर्च जाती मैं। तो मैं क्या, तुम्हारा पास्टर कौन है? कहती एक को वादे दसा। सच्ची था कहती। कहती एक हो तो बताऊं? 70 पास्टरों के पास गई मैं, 70 पास्टरों के पास। तो मैंने उससे पूछा, तो इतने पास्टरों के पास क्यों गई? आए
आए मैं ढूंढ रही ज्यादा शक्ति वाला केड़ा या आए आए मागी। सोच कर देखो, पास्टरों को बाबा बना दिया। कौन सा ज्यादा शक्ति वाला है? सच्ची ये हमारे पुराने चर्च की बात है। अब सोचो उसका भला होगा बेचारी का कभी? सोचो आप, बताओ, नहीं आप बताओ, भला होगा उसका कभी? अब सवाल है, परमेश्वर का राज्य एक है, परमेश्वर एक है, बाइबल एक है, सुसमाचार एक है, विश्वास एक है, ज्ञान एक है, सब कुछ तो परमेश्वर के लोगों के लिए एक ही विषय है। तो अगर सबके पास वो एक विषय एक तरह से बताया जाए दुनिया को, तो ये गड़बड़ होगी फिर दुनिया में, प्रभु के लोगों में गड़बड़ होनी चाहिए। फिर गड़बड़ का कारण ही ये कि सब अपनी अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोगों को जैसा समझ आया वैसा बता रहे हैं, वैसा सिखा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बच नहीं रही। लोगों का क्या नहीं हो रहा? भला नहीं हो रहा। अगर तुम भला करवाना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्योंकि शैतान को ये अच्छा लग रहा है कि वो परमेश्वर के राज्य के अंदर, प्रभु के लोगों के अंदर काम कर रहा है, काम कर रहा है। तुम्हें ये बताओ, पूरी दुनिया में एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु यीशु है या दो तीन है? बाइबल कितने हैं? विश्वास का विषय कितना है? उद्धार का नियम क्या है? जीवन पाने का नियम क्या है? तो क्यों फिर भटक रही दुनिया? यही तो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लोगों को जो एक्चुअली चाहिए था वो बताया नहीं जा रहा। तो तुम इधर आकर अगर वो लिया ना इतना कीमती चीज जीवन की, तो मैं कहना तुम लोग सोचो ये पास्टर, मैं कहना उनका कोई बाप भी ले आओ बड़ा, फिर भी भला नहीं होगा। बोलो, सुनो, यहां ये बहन जाती थी ना, यहां ये बहन जा रही, वही जो कह रही 5 साल में गई, उसी मिनिस्ट्री में एक 1.5 साल बहन गई जम्मू से। उसके ना पहले तीसरी बेटी हुई और उस बेटी को एक ऐसा जेनेटिक रोग लग गया जिससे उसकी पूरी बॉडी ऐसे सड़ जाती है और अंदर से नाड़ियां, इन्फेक्शन पूरा। पीजीआई चंडीगढ़ तक भी उसको बचा नहीं पाया, डॉक्टर जवाब दे दिया, वो मर गई। बाद में बेटा हुआ, सेम बीमारी बेटी को आई और डॉक्टरों ने पूरा इलाज कराया और कहा कि जाओ इसकी सेवा करो, ये कम से कम 10 दिन के लिए तुम्हारे हाथ में, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अपना पूरा ट्रीटमेंट कर लिया। उन्होंने मेरी कई बार वीडियोस देखी होगी, लेकिन शैतान इधर आने नहीं देता था उन्हें। पता नहीं जब उधर से भी प्रे होगी, अगुए से हाथ रखकर प्रार्थना भी होगी, ले तब भी आराम नहीं आया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, पता नहीं कैसे आ गई। और जब मैंने हाथ रखकर प्रार्थना की, वो बच गया बच्चा। सोचो, सोचने वाली बात। बचने का मतलब, मेरे पास जो कानून है, खुदा की सही इच्छा, उसके कारण खुदा लोगों के अंदर काम करता है। लेकिन सबसे ज्यादा खुदा काम तब करेगा आपकी जिंदगी में जब तुम्हारे अंदर उसका सही नियम आ जाएगा। बोलो, जब तुम्हारे अंदर क्या जाएगा? सही नियम। उसे आप कितने दिनों में पकड़ते हो? 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 10 दिन में, 6 महीने में, या 2 साल भी लगाकर ना पकड़ो। तुम्हारा मन है भाई, बोलो किसका मन है? ये तुम्हारा मन है। पकड़ना है तो 10 दिन में भी पकड़ सकते हो, उसे अच्छे से पकड़ सकते हो, देखना रिजल्ट दिनों में आ जाएगा। बोलो, कुछ लोग पता नहीं किस स्वभाव के होते हैं, अजीब सा स्वभाव, आए, सुना, फिर चले गए, फिर मन खराब कर लिया। अगले दिन उनसे पूछो क्या सीखा? कुछ भी नहीं। फिर दूसरी तीसरी बातें, अपने रोने रप्पे, ये वो इधर बन, मतलब अजीब तरीका। क्या उससे भला हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा। ये तुम्हें पकड़ना होगा। अब मैं पते की बात करने वाला हूं।
इतनी चीजें समझाने के बाद परमेश्वर के राज्य में तुमने क्या करना है, क्योंकि ये मन खुलने का विषय है, मन की आंखें। जब तक ये खुली ना और तुम्हें परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करना ना आया, तुम्हारा घाटा ही घाटा है। क्या है तुम्हारा? समझ आ रहा है मेरी बात? तुम्हें क्या ना करना है? अपने विश्वास के साथ प्रैक्टिकल करना। यह तुम्हारे लिए सबसे मेन है, चंगाई, जीवन, छुटकारा, सब चीजों पर फतेह पाने का नियम। बोलो कौन सा नियम? हां, अभी मैं तुम्हें बता दूंगा विश्वास, क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है। करते 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 वो चीज तुम्हारे अंदर बननी है। बोलो, एक दिन मैं तुम्हारे सामने कर कर दिखा भी दूंगा, लेकिन हो सकता है तुम एक दिन करो, दूसरे दिन तुमसे ना हो, फिर तुम्हारा मन आगे पीछे हो जाए, तेरा मन आगे पीछे हो जाए। लेकिन यही एक नियम है जिसको तुमने करके करके उस चीज में क्या करना है? विश्वास के अंदर प्रैक्टिकल। ये सबसे पावरफुल नियम है खुदा के वर्ड का, जीवन पानी का, जो लोगों के अंदर अच्छे से डाला नहीं जा रहा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। और इसके बिना सोल्यूशन ही कोई नहीं। अरे मैं जब मिनिस्ट्रियों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री से, सोच कर देखो उनका हाल। क्यों? क्योंकि उनको अपने फेथ का प्रैक्टिकल करना नहीं आ रहा। ठीक है, ये सबसे जरूरी है। अभी मैं तुम्हें ये प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूं। इधर कौन कौन बीमार है जो आज शरीर में प्रॉब्लम है? जिन जिन लोगों के, अभी मैं इधर हूं, ठीक है, मैं हाथ रखो ऊपर, मैं दिखाता हूं आपको आत्मा से। ठीक है, आप कहां से हो? हैं? तो वाघा बॉर्डर से। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? बच्चेदानी च रसौलियां। अच्छा, हाँ जी। अभी दर्द हो रही है? नहीं, दर्द नहीं होंदी। कब से नहीं हो रही दर्द? दर्द होंदी नहीं है। होंदी नहीं है? हाँ। कितनी बड़ी रसौलियां? 2 या वावा मैं अल्ट्रासाउंड कराई ਨੂੰ 3-4 साल हो गए, मैं कराया ही नहीं मुड़ के। तो मतलब खून नहीं हुण पैणों हटदा, पई जांदा। कंटिन्यू बह रहा है? हाँ जी। अभी खून आ रहा है? हाँ जी। आज भी आ रहा है? हाँ। अभी समझाते हैं। यीशु में कब से हो? 5-6 साल हो चले। 6 साल। उधर ही चर्च जाती थी गांव में? हाँ ठीक है, जी। अभी बताते हैं क्या करना। ठीक है, और भी हाथ खड़े करो ताकि मैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम बच्चे? पास्टर जी एलर्जी है? एलर्जी है जी। एलर्जी है? हाँ जी। कितनी? बहुत ज्यादा है। कहाँ है? गुप्त अंग में? हाँ जी। शरीर में ना, गुप्त अंग में। हाँ जी। ठीक है, शर्मिंदगी का विषय है ना उसका। तो अभी वो एलर्जी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही बैठे बैठे? कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज्यादा जी। अभी भी हो रही है? हाँ जी। चला जा मेरे पास, इसी से प्रैक्टिकल कराते हैं, तुम्हें समझाते हैं प्रैक्टिकल क्या होता है। नहीं जी। शादी हुई तेरी? नहीं जी। कुंवारी है तू? हाँ जी। देख लो ये कुंवारी बच्ची। चल अभी तो ठीक होगी, तुम्हें मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, अभी मैं कुछ शिक्षा दूंगा, इधर ही बैठ जाओ, उसके बाद मेरी शिक्षा पकड़ते जाना। अभी तुम्हें मैं बताता हूं कैसे प्रैक्टिकल होता है। और जो 5 साल से काम नहीं होगा, अभी इसी वक्त होगा इसके जी, और इससे होगा। इससे किससे? क्योंकि सारा काम किससे होना है? इससे। बाइबल में जितने भी यीशु मसीह ने काम किए, लोगों से हुए, लोगों से। उसको बोलते साधारण वर्क, एक बोलते असाधारण हीलिंग। 2 तरह से परमेश्वर ने अपने अब मेरे पास जो टीचिंग है वो हाईली है। क्या है वो? अब आप लोग सोचोगे ये कहां से ऐसी चीजें बताता है ये अगुआ। अब सोच कर देखो, बाइबल में 2 तरह से हीलिंग हो रही है। एक असाधारण नियम, एक साधारण नियम। तुम साधारण नियम किसको कहते हो? नॉर्मल को, है ना? नॉर्मल को, नॉर्मल को नहीं। साधारण नियम का मतलब जो विधि के अनुसार है, जो 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 कहते हैं विधि, विधि के अनुसार, है ना? जो कानूनी अनुसार,
उसको बोलते साधारण नियम, जो सबके लिए जर्नल हीलिंग का एक परफेक्ट नियम दिया है परमेश्वर ने सबके लिए, उसके अनुसार चंगाई होना। और बाइबल के अंदर जो साधारण नियम को ना कर पाए लोग, जो सीधा सीधा परमेश्वर ने बताया था सबकी हीलिंग के लिए, कुछ यीशु प्रभु ने, परमेश्वर ने असाधारण नियम से भी काम किया। मतलब अगला बंदा उसके सक्षम नहीं था, लेकिन खुदा खुदा है तो वो कर सकता था, उसने ऐसा भी किया। लेकिन उसने वो काम पूरी बाइबल के अंदर दो या 3 बार किया। बोलो कितनी बार? अगर 1000 जगह यीशु ने काम किया तो 3 या 4 बार अपनी इच्छा से किया। अगले का फेद या कानून नियम उसने नहीं भी माना तब भी उसने किया। वो 3-4 जगह बस हुआ, लेकिन 1000 जगह तो नियम से हुआ। तो सबके लिए क्या है? नियम से। जो इसको नहीं पता था, आप लोगों को भी अच्छे से पता नहीं है, ठीक है ना? लेकिन वो मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा जो तुमने पकड़ना है। भाई एक काम करो, इधर बाइबल लाओ, एक मेरा ले आओ अंदर से, मेरे बैग से। अभी आप लोगों को समझ आ रही सबको या नहीं आ रही? कल की अनाउंसमेंट से बड़े बंदे आ गए यार। नशरता नु बरकत हो आज, हालेलुया। कल मैं बोल रहा था ना कि वो बोल रही थी पापा जी इधर पर्सनली टीच करते हैं, हम देखते हैं कैसे रूहें बजाते हैं, कैसे लोगों का भला करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो गुस्सा करके झूठ बोल दी ये कुड़ी, हम तो मिले नहीं कभी, हम तो पर्सनली टीचिंग हुई नहीं। तो मैंने कहा भाई जब भी संडे के बाद मंडे आता तो मैं इधर आता हूँ, वीरवार के बाद फ्राइडे आता तो मैं क्या आता हूँ। और देखो महान पुरुष पुरुषियाँ पहुँच गए आज, वैसे चाहे आते या ना आते। अब कितने लोग पता क्या करेंगे, ना तो संडे आएंगे ना वीरवार आएंगे, वो मंडे आएंगे। तेज दिमाग, कुछ नहीं होने वाला आपका भला। ऐसे भी तेज दिमाग वाले हैं कि क्या करना है इतना लंबा संगति, पापा जी अगले दिन आएंगे, नाले चीजें सिखाएंगे, नाले बात कर लेंगे, लैंड करा लेंगे। हाँ, ये चालाक मन काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा ये? क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। आपको समझ आई कि नहीं आई? जो संडे आएगा ना वो आ जाना अगले दिन, जो थर्सडे आएगा वो आ जाना अगले दिन। उल्टा सीधा कोई नियम मत बनाना, ठीक है? चलो, जब तुम बाइबल पकड़ोगे, बाइबल को पढ़ोगे, ठीक है? क्यों बाइबल को परमेश्वर ने दिया? ये हमारे लिए एक नक्शा है खुदा के मन तक जाने का और जीवन पाने का, एक नक्शा, वे परमेश्वर तक जाने का। बाइबल परमेश्वर का वचन, लेकिन इसमें शुरू से लेके एंड तक वचन लिखा है, हजारों सालों का रिकॉर्ड है। अब जो लोग पढ़ते हैं उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है शुरू से एंड तक क्या परमेश्वर बात कर रहे थे, कौन से समय में कौन सा प्रबंध था। ये बातें तो लोगों को पता नहीं है। किसी भी वचन को पकड़कर टांग इधर मरोड़ दी, बाजू इधर लगा दी, टेढ़ा कर दिया, वर्क ऐसा कर दिया। क्योंकि तुम्हें बाइबल पढ़ने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है, क्या ये मेरे प्रबंध के लिए वचन है या नहीं। अगर तूने दूसरा प्रबंध, जब हुआ था कोई बात, उस समय की बात अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारा भला नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बोलो। तुम्हें पता है इस समय जो प्रबंध है वो कौन सा है? पवित्र आत्मा का, ठीक है? जब पवित्र आत्मा का प्रबंध है इस समय का, तो तुम अप्लाई क्या कर रहे हो? तेल, पानी या कपड़ा। परमेश्वर ने तो यह प्रबंध नहीं किया। तो यह प्रबंध क्या है? मनुष्य का, मनुष्य की सोच से आया है, इसीलिए नहीं इसने काम किया। क्या नहीं किया? हाँ, कभी कभी ये काम आपको वहां ऐसे पास्टर जी तेल मीटिंग करेंगे और तेल मीटिंग के बाद हजारों लोगों में से 2-3 बंदे कहेंगे आज मैंने तेल लगाया। 2-3, ज्यादा नहीं, 2-3 बंदे कहेंगे ये मेरा काम हो गया। लेकिन आप बताओ वो तेल से हुआ या उनके विश्वास से हुआ? तो क्या कहना चाहिए था? गड़बड़ होगी ना उनका। देखो टेढ़ा मेढ़ा प्रचार हो गया। अगर हजारों बंदों में से 2-3 बंदों की गवाही आ गई
तेल मीटिंग वाले दिन, क्या वो तेल ने काम किया या किसने काम किया? नहीं, विश्वास ने किया, पर किसने किया? परमेश्वर ने। तो बात किसकी करनी चाहिए थी? परमेश्वर की। तो बात किसकी कर दी? तेल की। उल्टा काम है ना। इसका मतलब जब तेल मीटिंग करने के बाद तेल से चिंगाई की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिक ये ऑब्वियसली लोगों का जो फेथ है वो ऑयल पर लगाया जा रहा है। ये बिब्लिकल गलत है, क्योंकि हमारा विश्वास मटेरियल के ऊपर जाना। अब लोगों की मेंटालिटी इतनी खराब है, क्योंकि नए नियम में 2 जगह तेल की बात हो रही है। कितनी जगह? एक मरकस में लिखा ऐसे चेलों ने तेल लगाया और प्रार्थना की, और एक याकूब की पत्री में लिखा अगर तुम में कोई बीमार है तो प्राचीनों को बुलाओ और वो उस पर तेल मले और उसके बाद प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। ऐसा लिखा ना। तो किस चीज से चंगा होगा? अगर विश्वास की प्रार्थना से, ऐसा लिखा ना, तो फिर उसको क्यों लगाना है? जब विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा होना है तो वो मटेरियल चाहिए। समझ नहीं आ रही लोगों को क्यों लिखा है। मेरे पास तो आंसर है, लेकिन इधर देखो, नए नियम में 2 जगह तेल की बात हुई और 1000 जगह विश्वास की बात हुई। अगर वोटें डालते हैं, जब हम वोटें डालते हैं, वोट्स डलती है ना, जब मंत्री को वोट्स डलती है, एक को पड़ी 2 वोटें, एक को पड़ी 98, तो पावरफुल बंदा कौन हुआ है? बोलो 98 वाला। सोचने वाली बात है ना। पावरफुल बंदा तो वो है जिसको 98 लोगों ने वोट्स दी, और जो दूसरा बंदा उसको सिर्फ 2 दी। अब मुझे ये बताओ कि अगर 2 जगह जो बात हो रही है तेल की, तुम्हारे लिए वो मेन है कि जो 100 जगह 1000 जगह बात कर रहा है परमेश्वर विश्वास की, वो मेन है? 1000 जगह ना। तुम 1000 जगह वाली छोड़कर बात को 2 जगह वाली पकड़कर अपने आप को श्रापित कर रहे हो। क्या ये राइट है? क्यों बच्चे? 1000 जगह पढ़ो, यीशु आपको विश्वास के बारे में सिखाता है, कैसा विश्वास करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करना दिखाऊंगा। उधर बैठी बैठी परेशान थी, और इधर अभी चंद मिनटों के अंदर इसको पूरा रिलीफ मिलेगा। इधर अभी अंदर प्रॉब्लम है ना, अभी जलन हो रही है, थोड़ी सी मुझे शर्म आ रही बात करने को, क्योंकि बच्ची है, मेरे बच्चों के समान है, पर मैं एक अगुआ हूं, मैं एक आदमी को, पर मुझे क्या करें, बात तो करनी पड़ेगी ना। डॉक्टर भी तो यूट्रस का ऑपरेशन करते हैं ना, लेडीज का, उनका पेशा है, उनका कित्ता है, ठीक है ना। तो मैं भी अगुआ हूं, मेरे अंदर पवित्रता ही है, ठीक है। अभी ध्यान दो। अब सवाल क्या है यहां पर, तू भी पकड़ रही है ना, सुनो। अब मुझे ये बताओ, यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा? अभी कुछ मिनटों के अंदर आपके प्रैक्टिकल को मेन करेंगे। यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा? इधर बॉर्न क्रिश्चियन कौन है? आप हो ना, कल अपने लेकर आए थे भाई को लेकर आए थे ना, आज भी लेकर आए हो? दाखिल है, कोई बात नहीं, वो उसका बेटा है, ठीक है। तुम्हें पकड़ में आ रही शिक्षा पकड़ में आ रही है? नहीं, शिक्षा समझ आ रही है अभी बैठे बैठे? आ रही है? ध्यान दो भाई, जीवन बचाना है तो क्या करना है? हाँ, कोई चारा नहीं है तुम लोगों के पास। अब देखो, अचानक से उसको हो गया कुछ, भाई को है ना, कैंसर हो गया। कल को किसके साथ कुछ होना पता है? तो बचाया कौन जाएगा? जो सही से जुड़ जाएगा, जिसके अंदर सही नियम होगा, वही बचाया जाएगा। नहीं तो कल क्या होने वाला किसी को भी कुछ पता? ये 5 साल तेल पानी सब कुछ, कपड़ा दपड़ा सब कुछ कर लिया, इसके हिसाब से पंजाब में उससे बड़ी इंडिया में कोई मिनिस्ट्री नहीं है उस हिसाब से। लेकिन आपको दिखाएंगे अभी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री की पावर, अभी इधर दिखाएंगे, जो 5 सालों में नहीं हुआ, अभी 10 मिनट के अंदर आपको दिखाएंगे। इससे कराऊंगा वो काम, और सबने बाद में करना है। हालेलुया। समझ आया नहीं आया? ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले ये सीखो कि यीशु जब क्रूस पर चढ़ा तो क्यों। ये पॉइंट तुम्हें अच्छे से पकड़ना है।
यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा? तुम्हें पता है? हमारे पापों के लिए। हमारे पापों के लिए। हाँ जी। और नहीं पता। और हमारे पापों के लिए बस। और नहीं पता? नहीं। चलो इससे पूछ लेते हैं, यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा? हमारे पापों के लिए और हमारे उद्धार के कारण के लिए। उद्धार के लिए। हाँ जी। चलो मुझे ये बता, चिंगाई बीमारी से चंगा होना बड़ा विषय है या उद्धार पाना बड़ा विषय है? उद्धार पाना बड़ा विषय है ना, उद्धार पाना बड़ा विषय। अभी ध्यान देना इधर तुम लोग, ठीक है? उद्धार पाने के लिए जो चंगाई से भी बड़ा विषय है, क्या करना है तुम्हें? अपने जीवन से क्या करना है उस काम के लिए? अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? कि यीशु मेरा प्रभु है, वह मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा है, मेरे पापों के लिए। ये अंगीकार करना है और ये क्या करना है? विश्वास। ठीक है, यही करना है ना? अगर तुम ये करती हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? उद्धार। सोचो, चिंगाई से बड़ी चीज, खरबों गुना बड़ी चीज चिंगाई से आपके विश्वास से होता है वो काम। तो फिर चिंगाई तेल से होगी, कपड़े से होगी, मटेरियल से होगी, तो वो किससे होगी? विश्वास से। तो वो भी तो विश्वास से होगी। अरे अब एक अगुआ चाहिए ना ऐसा जो दृढ़ता से तुम्हारे दिमाग में ये बात डाले। जब वो डाली नहीं गई तुम्हारे अंदर अच्छे से ये बात, तो भला कैसे होगा भाई? बोलो भला कैसे होगा भाई? नहीं होगा ना। अब देखो, ये उसको लेकर आई अपने वाइफ को लेकर आया, उसको हिचकियां आती थी, वो बैठी है, मर रही थी 2 महीनों से, गरीब बंदे थे। इधर अच्छा है, इधर आ गए, तेल पानी वाले पास नहीं गए, नहीं दे कपड़े भी सारे लपेड़े होने, मुंह भी नीला पीला किया होना सारे, ला ला के तेल बेचारी ने। अब जो बंदा तेल लगा रहा है उसको क्या पता प्रैक्टिकल क्या होता है, विश्वास क्या होता है, दृढ़ता क्या होती है, पता है उसको क्या पता बंदे को, बेचारे को। तो शुरू से ही ये लोगों के अंदर बात। अब सोचने वाली बात है, इतना बड़ा विषय हमारे विश्वास से पूरा होता है, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल में चिंगाई भी विश्वास से ही होती है, किसी और चीज से। अब क्या विश्वास करना है चिंगाई के लिए? क्या विश्वास करना है? सबसे पहले इधर देखो ध्यान से, तुम्हारे जितने भी काम है, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी विषय, थोड़े दिनों में मैं गवाही देने वाला हूं अपनी। मैंने अपने काम को लेने के लिए प्रैक्टिकल कर रहा हूं, बड़ा प्रैक्टिकल। परमेश्वर से काम ले रहा हूं मैं, तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। तुम्हारा नशा करते हो, तुम्हारा नशा छूट नहीं है, बार बार जा रहा, तुम्हें इसमें प्रैक्टिकल करना नशे की ऐसी की तैसी कि तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। तुम्हारे अंदर व्यभिचार के गंदे विचार आते हैं, किसके? कईयों के आते हैं अंदर। इसमें एक प्रैक्टिकल है, वो करो उसकी ऐसी की तैसी कि शैतान तुम्हें व्यभिचार की सोच दे, वो दे ही नहीं सकता उसकी ऐसी की तैसी। हो ही नहीं सकता कि हम खुदा के साथ हैं और गिड़गिड़ रो रो कर चले, मर मर कर जिए। ऐसा कैसे हो सकता है परमेश्वर के साथ? समझ आ रही मेरी बात? क्या परमेश्वर के साथ मर मर कर जीने वाला जीवन है? बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो ध्यान से, जब तुम मोस्टली हीलिंग पढ़ोगे बाइबल के अंदर, ठीक है, जब तुम हीलिंग के बारे में पढ़ोगे, सबसे पहले मत्ती में जाओगे तो 8 अध्याय में 8:1 से यीशु के पास एक कोढ़ी आता है। क्या आता है यीशु के पास? कोढ़ी, ठीक है। और तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू बाइबल कोढ़ी का जीवन, पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि पुराने नियम में कोढ़ी के बारे में मूसा की व्यवस्था में क्या आज्ञा थी। जिसको कोढ़ हो गया ना पुराने नियम में, उसके अनुसार यह आज्ञा थी कि ये अशुद्ध है और ये दूसरे लोगों के साथ रह नहीं सकता। इसको बाहर पैलियों में, जमीन में एक जगह पर छोड़ दो, वहीं रहेगा, सिटी में नहीं आएगा, क्योंकि ये अशुद्ध हो चुका। अगर ये आया तो इसको पत्थर मार मार कर क्या कर दो, मार दो। तो वो क्या करते थे, शहर से बाहर जमीन में, खेतों के नीचे, पेड़ों के नीचे रहते थे,
और दूर से उनके लिए पानी रख देते थे, दूर से उनके लिए खाना रख देते थे। वो बेचारे गंदे मंदे उधर ही माड़ा मोटा खाना पानी पी के मर रहे होते थे, जख्म, बुरा हाल। ये शुद्ध हो गए, ये जीवन था कोड़ी का। अब बाइबल में लिखा यीशु पहाड़ से उतरा, 8:1 में लिखा, और जब वो पहाड़ से उतरा एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आ गई, और लिखा उस भीड़ में से निकलकर एक कोढ़ी ने यीशु को आकर क्या किया? प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम। और जब प्रणाम किया तो यीशु को उसने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मुझे क्या कर दे? शुद्ध कर दे। क्या कर दे? ठीक है। तो लिखा यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसे कहा, हां मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा? चंगा हो जा, शुद्ध हो जा। शुद्ध। इधर देखो, अभी इसको समझो ध्यान से। अब सवाल क्या है यहां पर? कोढ़ी यहूदी लोगों के बीच में आ सकता है? क्योंकि व्यवस्था में तो लिखा था पत्थर मार के मार दो, लेकिन वो ना इतना बड़ा विश्वास कर चुका था, वो कोढ़ी इतना स्ट्रांग विश्वास कर चुका था यीशु की बातें सुनकर 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 कि यीशु ऐसे कर रहा है। जो खाना देने आता था, या इधर उधर से लोगों की चर्चा जाती कि नहीं जाती? हमारी चर्चा भी आपके पास गई या नहीं गई? हमारी मिनिस्ट्री की गई ना? तो यीशु की चर्चा तो और बड़ी थी। तो यीशु की चर्चा सुनते 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 उसने एक निर्णय ले लिया था कि इस मौत की जिंदगी से अच्छा मैं यीशु के सामने जाऊंगा। ये क्या है? बड़ा विश्वास है या छोटा? ये अब वो क्या कर रहा? अपने विश्वास का क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल कर रहा है। और जब वो भीड़ के पास आया होगा, तो जब कोढ़ से भरा व्यक्ति जैसे मान लो आपके बीच से आए, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम वो तो यहूदी लोग शुद्ध अशुद्ध में इतना तेज मन लगाते थे कि वो तो अपने पास ऐसे टच करेगा तो दिमाग में आ जाएगा हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, तो उसको अपने पास भी आने। तो उन लोगों ने क्या किया? डंडे मारे, पत्थर मारे उसके ऊपर के, पीछे हट जा, पीछे चल। लेकिन वो डंडे खाकर भी, क्या खाकर? डंडे खाकर भी, पत्थर खाकर भी यीशु के सामने आ गया। क्या गया यीशु के? जब इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ यीशु के सामने आया, तो यीशु मसीह को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए उसने कहा, जा, मैं भी चाहता हूं तू क्या हो जा। जब तेरी इतनी बड़ी चाह, तेरा इतना बड़ा विश्वास है, तो मैं कौन हूं तुम्हें रोकने वाला? जा, तू क्या हो जा। तो उसी घड़ी वो क्या हो गया? कोढ़ से। समझ आया? ये प्रैक्टिकल है। तो मोस्टली जब अंधे, लंगड़े, अंधों के बारे में पढ़ोगे, तो अंधों को यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? तो उन्होंने आगों से क्या बोला? यस। इतना लंबा चौड़ा तो वहां लिखा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर तगड़ा तगड़ा अंधों का विश्वास था। सोच कर देखो। हालेलुया। प्रॉब्लम है, मान लो आपको प्रॉब्लम है, मान लो आपकी बीमारी है, मान लो आपकी दर्द हो रही है, मान लो आपके यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम चल रही है अभी, ठीक है? अगर तुम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम करके अपने दिमाग में सेट कर लोगे, अगर तुम प्रॉब्लम पर अपना मन लगाओगे, तो तुम गलत विश्वास कर रहे हो। ये दिमाग में क्या है? मेरी रीढ़ की हड्डी के मन के टेढ़े हो गए हैं, हड्डी ढुसमुस हो गई है, अब खड़ी नहीं हो सकती। दिमाग में ये, क्योंकि जब भी ये अपनी बॉडी को उठा रही है, हिला रही है, दर्द है, पीड़ा है, काम हो नहीं रहा। लेकिन इस बीच में पावरफुल नियम है क्या? कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने कोड़े खाए ताकि मैं क्या हो जाऊं? चंगा हो जाऊं। यह आपका विश्वास था, यह आपका प्रैक्टिकल था। आपको इस बात पर गर्व करना, इस बात पर प्राउड करना था, इस बात को अपने मन में लेना था कि उसने मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, कोड़े खाए, लहू बहाया ताकि मैं जीवन पाऊं, मेरा शरीर चंगा हो जाए। मेरी आपको इस बात को मेन अपने सामने रखना था, कि मटेरियल को रखना था, इस बात को रखना था। चल इस बात को रख, अपना हाथ रख, यहां ऐसे रख दे,
रख रख, थोड़ा सा नीचे कर ला, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। तेरे पास अधिकार है, यीशु ने अपना काम किया है, किया या नहीं किया? अब तेरा जो विश्वास है यीशु के ऊपर जाना चाहिए, सीधा डायरेक्ट। वो ताकतवर है, उसकी सामर्थ्य तो मुर्दे जिंदा कर सकती। बोल, चल एक्टिविटी, छोड़ मेरी यूट्रस को, प्राइवेट पार्ट के अंदर जितनी जलन है निकल, शट बी राइट नाउ। मेरी तरफ देख, काम हो रहा है अभी, क्योंकि अब तेरा विश्वास प्रैक्टिकल हो रहा है। अभी राइट नाउ तेरा विश्वास प्रैक्टिकल हो रहा है। यस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोल। चल गंदी आत्मा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो। मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। यीशु के कोड़े वो खाने काम से कर मैं रहा है चंगी खुदा, हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग यीशु के सोच, नाम वो से। ताकतवर है। ये हालात क्या है? छोटा सा, छोटा सा है। ये शैतान की दी हुई बीमारी है, ये शैतान की दी हुई बीमारी कुछ है। नहीं है ये कुछ भी मेरा नहीं है। खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा उसने है। जब मेरी चंगाई का नियम पूरा किया है उसने तो जब ये मेरे- अभी है मेरे लिए, अभी अभी ये अभी भी- अभी है मैं मेरे फ्री हूँ। लिए। अभी प्रैक्टिकल मैं कर। फ्री हूँ। यस 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 यस। चल हाथ उठा, अब देख, देख अब बॉडी, उठ कर दे, उठ कर दे, फील कर, अभी फील कर। नहीं नहीं नहीं, मैं वो हालात की बात कर रहा हूं। एलर्जी जो जलन थी वो कैसे है? अभी ठीक है? हाँ जी, अभी फर्क पड़ गया हाँ जी, पूरा? हाँ जी। कोई जलन नहीं, कोई जो प्रॉब्लम थी अंदर वो नहीं है, फ्री हो, शांत है अब शरीर। हाँ जी। देख लो ये क्या है? ये एक्चुअली हम कर गलत रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं करना आ रहा। इधर क्या है तेरे मुंडे में? है एलर्जी है यहाँ इधर पे। भी है, हाँ जी, गुप्त में भी था, इधर भी है। इधर कितनी है? यहाँ पे भी। दिखा क्या है, पीछे कर इसके बाल। ये तो छोटी मोटी बात है। क्या है ये? अभी ध्यान दो, अभी तेरा शरीर बॉडी ओके, अंदर से जो तकलीफ थी वो नहीं है अभी। नहीं है जी। अभी तुम्हें समझ आया करना क्या है? हाँ जी, क्या करना है? पॉजिटिव अंगीकार। अब पॉजिटिव प्रैक्टिकल, हाँ जी, ये हमारे लिए जीवन, हाँ जी, ठीक है? हाँ जी, आपके सब हालातों के लिए क्या चाहिए? अंगीकार, पॉजिटिव और विश्वास का प्रैक्टिकल। विश्वास का प्रैक्टिकल एक तेज चीज है परमेश्वर की तरफ। जैसे जैसे एलिया को कैसे तेज विश्वास था कि अभी मैं स्वर्ग से क्या ले आऊंगा, आसमान से आग को। बोलो, तो ये ऐसे क्यों वो कर रहा था? क्योंकि उसको ये तेज विश्वास था। ऐसे नहीं विश्वास था, एलिया काली काली च बोल तो दिता ही तू, तो जे ना या कदे जुत्तियां वजनियां ना सारे को। ऐसे डाउट, बोलो, उसको जरा भी शक नहीं था, डाउट नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूं वो होगा कि नहीं होगा। उसको पता था होगा ही होगा, क्योंकि उसका विश्वास क्या था? खुदा के ऊपर। तुम लोगों को ये फेथ करने में, प्रैक्टिकल करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि तुम्हें पूरा इस मिनिस्ट्री के साथ जब अटैच हो जाओगे, पूरी तरह से जुड़ जाओगे, फिर तो तुम्हें आ जाएगा। बोलो, जो लोग तो जुड़ गए वो तो ये कर लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, उधर भी देख लिया, उसकी वीडियो देख ली, इधर भी देख लिया, अपने दिमाग को डाइवर्ट करते रहते हैं। ठीक है? तो अभी आप सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, उसको क्या करना है? प्रैक्टिकल। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, किसी मटेरियल के साथ नहीं। क्योंकि आपका विश्वास, भरोसा आपके जीवन में फल को प्रकट करेगा। जैसे हम बाइबल में पढ़ते, 2 अंधे आए तो विश्वास के साथ यीशु के सामने आए, तो यीशु ने बस ये पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं, तुम्हारी आंखें खोल सकता हूं? तो बाइबल में यीशु ने जब ऐसे पूछा तो उन्होंने तगड़े तगड़े आंसर दिए, अपने विश्वास को बड़े रूप में प्रकट किया यीशु मसीह के सामने। और जिस वजह से यीशु ने उन अंधों को बोला, जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और लिखा उसी समय उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। जानते हो उस समय इतने मिरेकल क्यों हो रहे थे? उस समय टीवी नहीं था, फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। आज तो
जो बिलीवर्स हैं उनका विश्वास बन ही नहीं रहा परमेश्वर के ऊपर। इसकी वीडियो देख ली, उसको दिमाग में चर्च पास्टर आ गया, उसकी वीडियो देख ली, वो पास्टर आ गया, वो पास्टर आ गया, वो डाइवर्ट है दिमाग के। अच्छा अगर मेरा यहां से नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, वहां ऐसे दिमाग चल रहा है। क्या चल रहा है? तो उस समय तो कोई ऐसे वीडियो नहीं था, कोई चीज नहीं था। तो जो उन्होंने सुना लोगों के मुंह से, एकदम से किस पर विश्वास किया? पूरा यीशु के ऊपर। इसीलिए बड़े बड़े काम हो गए। अगर सेम वो चीज अपने जीवन में ले आओगे तो तुम यहां बड़े बड़े काम देखोगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई आज? आई या नहीं? तुम बड़े काम देखना चाहते हो? देखो अभी इसका विश्वास का प्रैक्टिकल करवाया, अभी तुम लोगों से भी करवाते हैं। तुम्हारी गांठ है ये तो गायब हो जाएगी। और जैसे कोई रीढ़ की हड्डी का रोग है, कोई दूसरा तीसरा है, क्या है? बाजू की प्रॉब्लम है, क्या है? जाम होया वा। कब से? 5-6 महीने हो गया। ऊपर नहीं जाता? नहीं। करके दिखा। बस बस चल नीचे रख, इस पर हाथ रख दी, ऊपर पूरा रख दी। इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। ना खुले ते बांह खुलोन दा डर। मैं नहीं, मेरा यीशु प्रभु मेरे साथ। अगर ना खुला ये ऊपर नहीं गई बाजू तो रुक जाएगी। हाँ जी माँ, नहीं, जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैंने डॉक्टर के पास गई नहीं बाद में। ठीक है, अब तुमने क्या करना है? अभी प्रैक्टिकल क्या करना है? प्रैक्टिकल। तेरा विश्वास छुटकारा देगा अभी, जैसा मैं। लेकिन इसको स्ट्रांगली करना अभी। कैसे? स्ट्रॉन्ग। थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग, हाँ जी ढीला नहीं। ठीक है। याद कर कि ऐसे याद कर, आंखें बंद करके अभी, कि यीशु ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। यीशु ने मुर्दे को जिंदा कर ऐसे दिया। ऐसे विश्वास कर, ऐसे विश्वास कर। अगर वो लंगड़े को खड़ा करता है जन्म के, अगर वो लंगड़े को अंधों के अंदर नई आंखें डाल देता है, तो ये तो छोटा सा काम है। तो कोई छोटा सा वो शक्ति जो मुर्दों को जिंदा करती थी, यीशु की, जिंदा कर दी। लंगड़ों को चलाती थी, लंगड़ों को वो मेरे कंधों में काम कर चुकी है, जैसा मेरे आमीन। कंधे में काम कर चुकी है। जैसा आमीन। जो भी ये ब्लॉकेज है, जकड़न है, खुल चुकी है। खुल चुके। जैसा हाथ मार जोर से ऊपर, इसके ऊपर, कंधे के ऊपर हाथ मार, उससे बोलो, उससे ऐसे। दर्द है? दर्द है? नहीं पापा जी। ऐसे मार जोर, ऐसे ऐसे, इधर देख, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। यस यस। अब ये बातें 10 मिनट प्रैक्टिकल कर, उसके बाद बताते हैं क्या करना। अभी समझ आ रही सबको कि नहीं आ रही? क्या करना आपने? प्रैक्टिकल अपने फेथ को, ये सबसे बड़ा पावरफुल विषय है। ये बीमारी कुछ नहीं, यीशु ने कोड़े खाकर खत्म किया है। ये मेरे लिए नहीं। मेरी टांगे काम करी, मेरे जोड़ खुल चुके हैं, मेरी बेन सीधी हो चुकी है, मेरी हड्डियों का दर्द, मतलब जो आपके शरीर में, उसको बोलो। अभी चंद मिनटों में प्रैक्टिकल करना सीखो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लोगों के अंदर नहीं है, बेचारों के अंदर, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज से बोलो, ओ मंडी, ये दिल में शेद शुद्ध कुछ नहीं है, जिंदा खुदा है, ये भर चुका है, रिपोर्ट नॉर्मल है। ऐसे प्रैक्टिकल क्या करना है? डरना नहीं है, मन तेज रखना है। अपने प्रैक्टिकल को क्या रखना है? तेज रखना है। समझ आ रहा है? ये नहीं आ रहा? आ रहा ना? प्रैक्टिकल को तेज रखना है। हाँ बस बस बस, खोल, अब उठा उठा, श्वास से उठा, बोल परमेश्वर। हाँ हाँ, खड़ी जा, खड़ी जा। हाँ अब उठा परमेश्वर, उठा दे, उठा दे, पहले से ज्यादा उठ गया। हाँ हाँ, ये देख देख, उठने लगा, उठने लगा। ये देख कितना कितना ऊपर चल गई। पहले यहाँ थी, इधर थी पहले, कितनी ऊपर गई अभी? बहुत सारी। काफी गई है ना? हाँ जी। तो मैंने प्रार्थना की अभी, मैंने की नहीं। यीशु ने बहुत सारे लोगों पर प्रार्थना नहीं की। सोचो, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया। क्या आया यीशु के पास? तो यीशु को उसने कहा कि मेरा एक सेवक है और वो लकवे के रोगी से मर रहा है। तो यीशु ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो वो आगे से क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मेरी छत के तले तू आए,
मैं जानता हूं मैं पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी एक अधिकारी मनुष्य हूं, अधिकार के बारे में मुझे नॉलेज है। मैं जानता हूं जैसे मेरा अधिकार काम करता है, मैं भी अपने एक सिपाही को बोलता हूं आ, एक को बोलता हूं जा, ये कर, वो उठा, एक मिनट से मेरे बोलने से वो काम करते। तो मैं जानता हूं आप प्रभु हो, मैं जानता हूं आपके अधिकार को। आप तो यहां से बस बोल दो और मुझे विश्वास है मेरा सेवक क्या हो जाएगा। सोचो यार, यीशु ने कुछ किया, जैसे वो बातें कर रहे हैं यीशु ने कहा वाह वंडरफुल, ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में नहीं देखा। उसने, यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, तो उधर उसका सेवक क्या होगा, लकवे के रोग से चंगा हो गया। पवित्र आत्मा पाकर तुम मटेरियल की चीजों को ढूंढ रहे हो तो मरोगे नहीं तो क्या होगे फिर, बोलो। देखो 5 साल जाकर भी कोई आराम नहीं, ये देखना थोड़े दिन गवाही देने आएगी कि जड़ से ये रोग खत्म हो गया। तुझे मेरी बात तो समझ आ गई ना, अब करना क्या है, बस ये मेन है जो इसको समझ आ गया। जब मेरे ऊपर हालात था मैं डर जाता था, जब शैतान अटैक करता था ना मैं डर जाता था, मुझसे प्रैक्टिकल नहीं होता था। तुमसे भी ऐसा ही होता है, जब तुम्हारा डर निकाल रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारा, और तुम्हें डर निकाल कर क्या करना सिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल। ये ड्यूटी है सच्ची, ये है सच्ची सेवा जिसे तुम्हें पकड़ना है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, तुम्हें सिर्फ दवाई देता है, पैसे लेता है। खाता कौन है दवाई, लोग खाते ना, इंसान खाते ना, साल खाते, 2 साल खाते, 10 साल खाते, खाते रहते सोच करके आराम आएगा। कौन खाता है, इंसान। गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, डेरे में जाओ, वहां पर जो भी धार्मिकता पाठ पूजा किसने करनी है, इंसान ने करनी है नहीं, बोलो क्यों करते वहां जाकर लोग, ताकि हमारा क्या हो, भला। तो इधर सच्चे राज्य में जो तुम्हारे करने वाला प्रैक्टिकल था, तुमने अभी तक सीखा नहीं था कभी, जब सीख लिया तो अब उसे करो। बोलो अरे जब मुझे करना आया था ना तो मुझे जीवन मिल गया था। मैंने आज कहा मैं एक चीज खाकर तुम्हें बताऊं कितनी टेस्टी है, तुम्हें उस टेस्ट का पता नहीं चलेगा जब तक तुम करो नहीं। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तक तुम करोगे नहीं तुम परमेश्वर की ताकत का अनुभव नहीं ले पाओगे। तुम्हें ये करना है, आज से रेडी हो करने के लिए सारे। देखो उसका कम से कम 8 इंच गंदा ऊपर चला गया, अभी जाकर और तेजात करना और प्रैक्टिकल करना। आने वाले संडे या वीरवार को हम दिखाएंगे पूरा सीधा। सोचो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। ना तो मैंने इस पर अभी हाथ रखा ना उस पर हाथ रखा, मैंने तुम्हें बताया था मैं वो शिक्षा दूंगा तुमसे, तुम लोगों से होना है, तुम्हारा भला तुमसे होना है। और तुमसे जो भला होने की चीज है तुम्हें दी नहीं गई, कहीं से तुम्हें मिली नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का क्या नहीं हुआ, भला नहीं हुआ। अभी समझ आ गई कि नहीं आ गई, रेडी हो आप करने के लिए अच्छे से। तुम्हें जानते ना यीशु मसीह ने अपने चेलों को विश्वास की ताकत के बारे में बताया था, ठीक है। एक बार यीशु अपने चेलों के साथ किसी गांव में जा रहा था, तो यीशु ने रास्ते में भूख लगी, एक पेड़ को देखा, अंजीर के पेड़ को, और उस पर फल तोड़ने के लिए आगे गया। उस पर कोई फल नहीं था, क्या नहीं था, कोई फल नहीं था, ठीक है। जब कोई फल नहीं था तो यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्या बोला, सूख जा, चेलों के सामने। अगले दिन जब वापस आ रहे तो पतरस ने देखा, क्योंकि वो पकड़ने वाला था हर बात को, सीखने समझने वाला चेला था। उसने जब ध्यान से देखा पेड़ एक ही रात में सूख गया, तो यीशु को उसने कहा प्रभु देखो जिस पेड़ को आपने हुक्म दिया था सूख जा, एक रात में जड़ से सूख गया। तो यीशु ने कहा तुम भी ऐसे ही परमेश्वर पर भरोसा रखो, ऐसे ही। मैंने तो इस पेड़ को कहा, यीशु के पास एक बड़ा पहाड़ था, यीशु मसीह ने कहा तुम इस पहाड़ को भी बोलो कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़, लेकिन मन में संदेह ना करना, विश्वास करना कि जो मैं बोल रहा हूं वो होगा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सोचो कितनी बड़ी चीज खाई यीशु मसीह ने, विश्वास का प्रैक्टिकल। तो अभी दुनिया में चर्चेस के अंदर विश्वास का प्रैक्टिकल है या मटेरियल का,
नहीं, चर्चेस में विश्वास का प्रैक्टिकल बताया जाता है या मटेरियल का? मटेरियल का। तो भला होगा फिर? इधर तो दुनिया रोती आती, बड़ी परेशान है, हर मिनिस्ट्री से आती। क्यों आ रहे? क्योंकि भला नहीं हो रहा बेचारों का। लेकिन जो इधर आकर इधर उधर देखते फिर वो भी परेशान रहेंगे, हील नहीं होंगे। छोड़ दो, बस परमेश्वर को देखो, क्योंकि तुम्हें ये प्रैक्टिकल करने की आदत नहीं। मुझे याद है जब मैं शुरू में जब मैं पास्टर नहीं सेवक बना, छोटा सा सेवक था, ऐसे 5-10 लोग मेरे पास बैठे, अभी शुरू की थी संगति मैंने। मुझे दुष्ट आत्मा निकालने का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा तो एक बहन में दुष्ट आत्मा आ गई, मैं डर गया। क्या हो गया? मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मेरा भी विश्वास का प्रैक्टिकल उतना नहीं था जितना आपका। क्योंकि आपको तो करवाया ही नहीं, आपको तो क्या बना लिया? अपना गुलाम। हम कहते हैं कपड़ा लगाओ, कपड़ा लगाओ, हम कहते हैं उल्लू बनो, उल्लू बनो, तुम्हें कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम जो कहेंगे वो करना, बस। तुम्हें आत्मा से क्या करना है ये नहीं तुमने करना। हो सकता है पवित्र आत्मा में तुम ऐसा करो जो आज किसी अगुए ने ना किया हो। तुम्हारे पास इतना शुद्ध मन है, क्या है मान लो, इतना पवित्र मन है कि परमेश्वर अपनी बात, एली उस समय का मौजूदा भविष्यवक्ता था पूरे इज़राइल के ऊपर, पूरा इज़राइल उसकी बात सुनेगा, एली की। लेकिन परमेश्वर अपनी बात एली को नहीं बता रहा, छोटे से बच्चे सैमुअल को बता रहा है, क्योंकि सैमुअल का मन एली से भी ज्यादा शुद्ध था, पूरा सच्चा दिल था परमेश्वर की ओर। इसलिए उसने अपनी बात को किसको बताया? सैमुअल को। ये खुदा है। बोलो, खुदा क्या है? ये है। अगर तुम भी ऐसा शुद्ध मन लेकर चलोगे तो स्पिरिट के द्वारा ऐसे गुण की बातें, बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे ऊपर प्रकट कर सकता है परमेश्वर। क्या तुम शुद्ध मन से, सच्चे दिल से जीना चाहते हो? बोलो। क्योंकि तुम्हें मैंने आज करवाया प्रैक्टिकल, लेकिन ये अभी तुम्हें करने की इतनी आदत नहीं है तुम्हें। मुझे याद है मैं जब दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, मुझसे हो नहीं रहा था, मैं तो अंदर से कांप रहा था ऐसे। मुझे कप की भी छिड़ गई और 10-15 लोग थे, और मैं सोच रहा था अगर इनको पता चल गया तो ये क्या सोचे। मैं तो प्रभु प्रभु अंदर से कर रहा, प्रभु इनको किस तरह में कर दो, आज मेरी लाज रख लो, प्रभु मेरी लाज रख लो, मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो जब वो ऐसे कर रहा था वो निकल गई, तो मैंने ऐसे कहा, मैं साज सा आया। सोच कर देखो, क्योंकि मुझे अभी विश्वास का अच्छे से प्रैक्टिकल करने की नॉलेज नहीं थी। जब तुम्हें नहीं, क्या नहीं है तुम्हें इतना ये अभी प्रैक्टिकल करना नहीं आ रहा, और इसीलिए तुम क्या हो? परेशान हो। देखो अभी वो कर रही, उठकर बैठ गई, उसके अंदर आया आगे नहीं, मैं हो चुकी हूं ठीक। यही मुझे लाना है आपके अंदर, इसी से होना है तुम्हारा भला। सब लोगों का यही भला होना है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपको आ रही है ना? उठा टांग, यस यस, एक हिला टांग, हाँ पूरी, दूसरी कर रही है अब काम। देखना एक हफ्ते के अंदर अंदर सीधी चलेगी अपने पांव पर, व्हील पर नहीं जाएगी तुम। ठीक है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि तुम्हें मैंने करवाने के लिए बोला तो है। जब तेरी बेटी है ये, तुमने में यीशु के नाम से मेरी वेन्स जो क्या होगी है, दब गई है, टाइट होगी, तो ये टाइट वेन्स हट रही है, नॉर्मली हो रही है यीशु के नाम से। ऐसे विश्वास करो। कल से प्रार्थना करने के बाद 25% ये ठीक है। हाँ जी। सोच लो, जबकि डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं था। जितना बस सीखा यहां से परमेश्वर के साथ बढ़ते गए, इतना रहोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। क्योंकि थोड़े दिन मैंने एक सच्ची प्रोफेसी की थी कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा अगुआ जो दुनिया समझती है, ऐसे समझते हैं ना लोग, वो बड़ा ऐसे, ठीक है? कोई भी तुम्हें, जब तुम हालात में होंगे तुम्हारे साथ नहीं होगा, ना मैं ना कोई भी अगुआ। सिर्फ सच्चे अगुए की सही शिक्षा तुम्हें बचाएगी, याद रखो। बोलो, क्या करेगी तुम्हें?
सही शिक्षा जो उसने तुम्हें तैयार कर दिया उससे तुमने बचना है, ना कि तुम कभी ऐसे होता है कि तुम एक बड़े पास्टर के साथ जुड़े हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है, वो खड़ा है तुम्हारे साथ, तुम मर रहे हो एक्सीडेंट में, कोई भी नहीं खड़ा, खड़ा होगा तो तुम्हारे साथ कौन होगा। तो इसलिए ये बात को कितना सीरियसली लेना तुमने, और ये सच्चे दिल वाले सिखा सकते हैं, और इसी में तुम्हारा भला है। अगर इन चीजों को सीखकर संगति में बने रहे, जबरदस्त जिंदगी जियोगी। समझ आया? अगर दो तरह का विश्वास है, कितना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को लेकर ऐसे सोचते रहोगे ये प्रॉब्लम है रोज दिमाग में, हाँ है, अभी फर्क नहीं पड़ा, अभी कुछ खास नहीं हुआ, ऐसे ऐसे, तो तुम ये क्या कर रहे हो, नेगेटिव विश्वास। तो नेगेटिव साइड भी क्या, विश्वास क्या करता है, काम करता है। विश्वास दोनों साइड काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। कुछ लोग, इसके लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण सीख कर जाना। एक लेडीज थी, ठीक है, और 10-12 साल उसको बच्चा नहीं हो रहा, बहुत डॉक्टर्स, धार्मिक स्थान इधर उधर गई, लेकिन एक दिन वो सुसमाचार मिला, यीशु में आ गई। तो यीशु में आ गई तो धीरे धीरे उसका मन लग गया, फिर प्रार्थना होती रही, श्वास करती रही, और उसके बच्चा हुआ, बेटा हुआ। बोलो, 14 साल के बाद, 12 साल पहले नहीं हुआ, 2 साल यीशु में आने के बाद एक बेटा हुआ। अब 14 साल बेटा ना होने के कारण, बच्चा ना होने के कारण, वो क्या करने लगी, उस बच्चे को मतलब सोच से, जरूरत से ज्यादा उसका ध्यान रखने लगी। कितना, जरूरत से ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब कोई भी विषय उसके बारे में ज्यादा सोचना। जैसे मान लो उसके दिमाग में था, अच्छा कल को इसको मैं स्कूल में डालूंगी तो गाड़ियां होती है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी बातें सोचती रही। तो ये सोचकर उसने क्या किया, अपने बच्चे को गाड़ियों पर स्कूल भेजना ये भी नहीं किया, घर के बिल्कुल सामने स्कूल था उसमें डाला। ये क्या कर रही हो, नेगेटिव विश्वास। बोलो, अच्छा जब भी वो स्कूल खुद छोड़कर आती थी, खुद लेकर आती थी, उसको किसी पर विश्वास नहीं था कि कुछ हो जाएगा, कुछ इसको हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसे सोचती थी। तुम में से ऐसे कई बंदे हैं अभी इधर बैठे जो ऐसी चीजें करते रहते हो, समझते हो या नहीं? ऐसे ही तुम, ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, अच्छा ये बीमारी ना बढ़ जाए, अच्छा ये ना हो जाए, ऐसे करते हैं ना तुम, ऐसे कई लोग करते हो ये गलत चीज, नेगेटिव साइड विश्वास करते हो। इसी वजह से उसने क्या किया, स्कूल में बच्चे को खुद छोड़ती थी, किसी पर विश्वास नहीं करती, खुद लेकर आती थी। एक दिन वो मार्केट गई, वहां ट्रैफिक जाम हो गई, क्योंकि जब भी वो जाती थी 1 घंटा पहले घर पहुंच जाती थी, स्कूल से उसको छुट्टी से पहले हमेशा ऐसा करती आ रही थी। बच्चा 5-6 साल का हो गया था, लेकिन एक दिन वो ट्रैफिक में फंस गई, और ट्रैफिक में वो सोच रही है मेरे बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ऐसे नेगेटिव सोच रही थी। वो पहुंच नहीं पा रही, छुट्टी होगी स्कूल में, स्कूल से बच्चा बाहर आया, उसने देखा मम्मी नहीं है, उसको पता था मेरा घर सामने है। वो जैसे रोड से खुद पार करने लगा, एक गाड़ी आई, नीचे आया, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि इतने समय से वो क्या कर रही थी, गलत विश्वास। क्योंकि उस विश्वास ने भी क्या करना था, काम करना था। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए अपने विश्वास को नेगेटिव साइड हटाकर किस साइड पर रखना है, सोचना ही नहीं है हालात क्या है, परमेश्वर है, लगातार अपने आप को इंप्रूव करना है परमेश्वर के साथ। बड़ी बातें करो, बिलीव की, तगड़ी बातें। कितने लोगों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बातें पकड़ो। इसमें मैं तुम्हें पता क्यों इतना पक्का कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं शैतान कभी भी इधर उधर से, किसी बिलीवर से, कोई चलता फिरता कोई पास्टर आ गया तुम्हारे घर में, ऐसा जय मसीह जी, जय मसीह बहन जी, आप भी पास्टर नया, चलो दुआ कर दिए तो डी, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कोई गलत बातें बैठा दे। जो एक्चुअली पास्टर है ना, उनको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, खुदा उनके साथ होकर काम करेगा, दुनिया बचाएगा। कोई भी बंदा अगर आपको कुछ भी बताता है
तो वो आपके विश्वास को आगे पीछे कर सकता है। क्या कर सकता है? पता है ना, घर में आ जाते हैं। इसीलिए लोगों को बोलो देखो चाय पानी पी लो, हम जो सीख रहे हैं अच्छा है, बढ़िया है, हमारी जिंदगी बेस्ट है, और ना ही किसी से प्रार्थना करवाना। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी प्रार्थना से उनके ऊपर एक प्रभाव होता है नेगेटिव, क्योंकि उनका जो विश्वास है वो गलत है। उनका विश्वास बेचारों का रोटी के लिए है, सिर्फ कि इधर चल जाए, कोई 10 दे दे, 20 दे दे, 50 दे दे, मेरी रोटी चल जाए। तो ऐसे बंदे के प्रार्थना कराने से तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा। सोचो तुम आगे बढ़ पाओगे? ये मटेरियल शरीर का विषय है, जितने शरीर में उनको अच्छा लगेगा, उनको पसंद भी आएगा। आप जानते हो गुरदासपुर में बहुत सारे क्रिश्चियंस मेरा विरोध करते हैं। उन्हें टीच किया गया मेरे बारे में कि ये बंदा तेल पानी के विरोध में बोलता है। अरे तेल पानी के विरोध में बोलता हूं, खुदा पर भरोसा करना सिखाता हूं। मेन चीज, सबसे मेन चीज। आप सोचो जितने शरीर के लोग हैं उनको ये बुद्धि नहीं काम कर रही, उनको ये सोचना चाहिए था ये तो सही कर रहा है, गलत कैसे कर रहा है। ये तो वो हटाकर कहता सीधा सीधा उस पर करो। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? फिर भी मेरा विरोध कराते हैं वहां। लेकिन सबसे बड़ी मिनिस्ट्री वहां भी करेंगे, देखना एक दिन। हमारा ध्यान है पूरी दुनिया भर, और जल्द पूरी दुनिया में वो हिला देंगे हम, उस पावर से, उस सामर्थ्य से जो विश्वास के साथ काम करती है, जो आत्मा के द्वारा काम करती है। इस समय आत्मा का प्रबंध है, इस समय हमारे अंदर आत्मा काम करेगा, उसको काम करने देना अपने। तो आज से डरना नहीं है। मैंने जितना तुम्हें सिखाया उतना प्रैक्टिकल अभी कुछ कुछ लोगों के मुंह से सुना है मैंने, लेकिन अभी इस प्रैक्टिकल को आप लोगों ने क्या करना, अभी तेज। बच्चे समझ आई? अभी कैसे फील कर रही है? जो 5 सालों में फील नहीं किया आज हो गया? हाँ जी। आराम आया? हाँ जी। कितना? बहुत ज्यादा। पूरी तरह हाँ चैन जी। से बैठी है? हाँ जी। सोच कर देख लो, मैंने हाथ भी नहीं रखा अभी इसके ऊपर, प्रार्थना भी नहीं की। इसको वो चीज करवाई जो इसको करने की जरूरत थी। कितनों को बात समझ आ रही है? सबको? एक बात याद रख लेना, शायद तुम शादीशुदा हो या कुंवारे, सबसे खतरनाक चीज है व्यभिचार। व्यभिचार की सोचे सबसे गंदा पार्ट है आपकी लाइफ के लिए, जिसमें शैतान आपको नष्ट कर देगा। बस जब भी ये गंदी बात दिमाग में शैतान लाने की कोशिश करे कुंवारे बच्चों में, तभी प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल खुदा के पास जाओ। क्योंकि मैं इससे निकल चुका, मैंने भी इसका अनुभव किया है पाप का, क्योंकि मैं भी तो इंसान था। मैं भी जब इन चीजों में, इन बातों में था ना, बहुत पेनफुल है ये। तुम आगे जाकर इसमें इतनी तकलीफ में जा सकते हो, इतनी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तुम्हें पता नहीं। बस इससे बचकर रहना है, तब देखना आप कैसे ताकतवर से अपनी जिंदगी को जियोगे। ये पर्सनली आत्मा के द्वारा तुम्हें एडवाइस है। इस चीज के अंदर शैतान सबसे ज्यादा तुम्हें डालने की कोशिश करेगा। और तुम्हें कैसे वो डाल सकता है? जब तुम्हारे फोन है ना, क्या है तुम्हारे फोन है। एक बार मैं बड़ा तेज प्रार्थना में चल रहा था, तो मुझे ना एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, अननोन नंबर। मैंने जब मैसेज पढ़ा तो मुझे अंदर पानी पानी शर्म से आ गया। एक कुंवारी लड़की का, उसे नहीं पता था मैं कौन हूं, लेकिन मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, क्यों मुझे ये मैसेज किया और नंबर कहां से लिया। सोच कर देखो आप लोग, इतना गंदा मैसेज, इतना गंदा मैसेज। अब मैं कैसे तुम्हें समझाऊं या बोलकर बताऊं क्या लिखा था, मुझे याद नहीं पड़ रहा। समझते हो कि नहीं समझते हो? क्योंकि ये ऑनलाइन आजकल व्यभिचार करते हैं बच्चे, ऑनलाइन वीडियो कॉल से नंगे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑनलाइन व्यभिचार। उसके लिए मुझे वो मैसेज आया। मैं तो 2 दिन डर ही गया, इतना बुरा हाल हो गया। सोचो, तो मैं तो पास्टर हूं, सेवक हूं, तो मैं तो उस चीज मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। सोचो यंग बच्चों के साथ ऐसा कुछ, किसी लड़के को ऐसा मैसेज आ गया तो, लड़की का, तो ये कौन करवाएगा? शैतान। तुम्हारे पास वीडियो ऐसी गंदी कौन लेकर आएगा? तुमने एक देखी तो श्रापित हो जाओगे। तुमने कोई भी वीडियो पहले तुमने हंसने वाली देख ली,
फिर दूसरी आ गई, तीसरी, बीच में गंदी आ गई, थोड़ी सी देख, बस समझ लो उसका काम क्या होगा, स्टार्ट हो गया। बचो उससे। शैतान का वो नेटवर्क है तगड़ा, सोशल मीडिया, जिसके द्वारा दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है शैतान। तुम्हें उसके बंधन को तोड़ना है दुनिया के लिए, हमारी पूरी दुनिया के लिए। यीशु ने तो तोड़ा है बंधनों को, लेकिन वो जो जाल है उसका, वो तोड़ना है आत्मा में बढ़कर, पवित्रताई में बढ़कर। क्या रेडी हो? तो अभी आपको समझ आया कैसे बचना है? इन चीजों से बचना है। पवित्रताई आपकी ताकत है। पवित्रताई में मन रखोगे ना, जबरदस्त जीत को पाओगे यीशु मसीह के नाम।